खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है। हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू यू के साथी। कैसे हैं आप सभी? तो मानो ऐसा लगता है कि आज की जो पंक्तियां हैं वो जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसी पर प्रेरित है, उसी के ऊपर लिखी गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज का टॉपिक कोई छोटा मोटा टॉपिक ना होके एक ऐसा टॉपिक है जो अब तक जितने भी सेट हम पढ़ते आ रहे थे, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, जितने भी सेट हमने पढ़े उन सारे सेट को कंटेन करता है ये अकेला सेट। यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट विद्यमान है, उसके अंदर मौजूद है। जितने भी इस दुनिया में सेट हैं वो सारे के सारे सेट इस अकेले सेट के अंदर आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल सेट की। यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर जितने भी सेट हैं वो सब के सब इसके अंदर मौजूद है। यानी कि अगर आप इस तक पहुंच गए, इसका मतलब ये है कि आप सारे सेट से मिल लोगे। जितने भी सेट हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, जितने भी सेट हैं, एक भी सेट ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे दूर होगा। सबके अप्रोच के आप करीब आ गए हो। जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ से समझिए कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है यूनिवर्सल सेट का। जैसे आप कोई ना कोई घर में रहते होंगे, ठीक? वो घर किसी ना किसी स्ट्रीट में, किसी ना किसी गली में मौजूद होगा। वो स्ट्रीट किसी ना किसी आपका विलेज, टाउन, सिटी में मौजूद होगी। वो टाउन किसी ना किसी तहसील के अंडर आता होगा। अब वो तहसील भी किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती होगी, मतलब कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट में तो मौजूद होगी वो तहसील। ऐसे ही वो डिस्ट्रिक्ट भी कोई ना कोई मंडल के अंदर आता होगा। वो मंडल किसी ना किसी स्टेट के अंदर आता होगा, है ना? वो स्टेट कोई ना कोई कंट्री के अंदर तो आता होगा। वो कंट्री किसी ना किसी कॉन्टिनेंट के अंडर तो आती होगी। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा एशिया के अंदर आता है, जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके अंदर आता है। ऐसे ही वो कॉन्टिनेंट किसी ना किसी वर्ल्ड के अंदर, यानी कि किसी ना किसी प्लेनेट पर तो मौजूद होगा। वो प्लेनेट किसी ना किसी गैलेक्सी में मौजूद होगा। ऐसे ही ये कहानी चलती चली जाएगी। यानी कि कोई ना कोई सेट, यानी कि कोई ना कोई बात किसी ना किसी के अंदर मौजूद है, यानी कि सबसेट है। तो हम ऐसे धीरे धीरे करके एक ऐसे सेट तक पहुंचे जिसके अंदर ये सारे सारे चीजें मौजूद हैं। यानी कि पूरे एक ऐसे सेट के अंदर, यानी कि हम कहें कि एक ब्रह्मांड के अंदर पहुंचे। इस ब्रह्मांड के अंदर सब के सब मौजूद है। तो बस उसी जो ब्रह्मांड को कह रहे हैं उसी को हम यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं। यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सब चीजें मौजूद हो, उस सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है? जैसे एक और एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, या फिर कोई भी एक गेम ले लीजिए आप अपने मन से, उसका एक मैच हो रहा है। अब लेट्स से कि फुटबॉल का मैच हो रहा है। अब मान लेते हैं कि एक टीम हमारी यूपी से आई है, एक बिहार से आई है, एक उत्तराखंड से आई है, एक महाराष्ट्र से आई है, एक तमिलनाडु से आई है, एक तेलंगाना से आई है। मतलब अलग अलग टीमें अलग अलग स्टेट से आई हैं। तो अगर इनका मैं एक यूनिवर्सल सेट बनाऊं तो मैं कह सकता हूं कि हमारा एक इंडिया है। इंडिया एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जितनी भी टीम्स अलग अलग स्टेट से आ रही हैं वो सारी की सारी मौजूद हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? एक सिंपल सी डेफिनेशन ये समझिए कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सेट मौजूद हो, उस सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है? तो यूनिवर्सल सेट आई होप समझ में आया होगा
क्या मतलब होता है इस यूनिवर्सल सेट का। जैसे कि मैं एक मैथमेटिक्स से ही कुछ एग्जांपल देता हूँ तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल आपने एक नेचुरल नंबर का सेट बनाया जो होता है आपका 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलता चला जाएगा। ऐसे ही आपने एक रेशनल नंबर का सेट बनाया। रेशनल नंबर में आपके माइनस प्लस में सारे नंबर आ जाएंगे। लेट्स से कि मैंने -3 ले लिया और डॉट 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 इस तरह चलता चला जाएगा। ये आपका -2 आ गया, ये आपका माइनस लेट्स से 3/2 आ गया और इस तरह से चलता चला गया -1। मतलब ये सारे इस तरह से चलते चले जाएंगे, 0 1 2 तो -1/2 1/2 इस तरह से आपके चलेंगे। ऐसे ही आपने मान लीजिए इर्रेशनल नंबर का भी सेट ले लिया, क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट। तो इसमें भी वही +-√3 +-√2 +-√5, मतलब जितने भी प्राइम नंबर के आपके रूट हैं वो सारे के सारे इसमें मौजूद हो जाएंगे। ऐसे ही आपने मान लीजिए होल नंबर ले लिया, होल नंबर का एक अलग सेट बन जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलता चला जाएगा। बना देता हूँ मैं आपका होल नंबर का बना देता हूँ मैं आपका होल नंबर का भी इसी तरह से सेट बन जाएगा। होल नंबर को W से डिनोट कर दीजिए, 0 1 2 3 4 इस तरह चलता चला जाएगा होल नंबर भी। ऐसे ही आपने मान लीजिए इंटीजर का सेट बना लिया, यानी कि +-3 +-2 +-1 +-4 इस तरह चलते चले जाएंगे ये आपके, है ना, ये इस तरह चलते चले जाएंगे। ऐसे ही आपने बहुत सारे ऐसे सेट बना लिए जो आपके पास मौजूद है। अब इन सब का एक अगर मैं यूनिवर्सल सेट बनाऊं, यानी कि एक ऐसा सेट जो इन सारे सेट को कंटेन करेगा, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो हमारा सबसे पहला बात करते हैं नेचुरल नंबर, वो आपका एक रियल नंबर का सबसेट हो जाता है, यानी कि रियल नंबर का ही एक हिस्सा है। रैशनल नंबर वो भी एक रियल नंबर का हिस्सा है। इर्रेशनल नंबर वो भी एक रियल नंबर का हिस्सा है। ऐसे ही होल नंबर एक रियल नंबर का हिस्सा है। इंटीजर का भी सेट एक रियल नंबर का हिस्सा है। कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे किसके हिस्से हैं, कुछ ना कुछ हिस्से आपके रियल नंबर के हैं। तो क्यों ना मैं यूनिवर्सल सेट को रियल नंबर का ही सेट बना दूं कि आर एक यूनिवर्सल सेट हो गया इन सब के लिए। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि जितने भी नंबर होते हैं जो आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। कहने का मतलब है कि रियल नंबर एक यूनिवर्सल सेट हो गया नंबर्स के लिए, जहां तक आपने पढ़ा है अब तक। आगे जाके आप कुछ अलग तरह के भी नंबर पढ़ेंगे, उसको आप अभी रहने दीजिए, जब आएंगे उसको यहाँ से लिंक कर देंगे। बट फिलहाल के लिए आप रियल नंबर को समझिए कि जितने भी नंबर आपने अब तक बचपन से लेके अब तक पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल नंबर में ही आते हैं। तो कह सकते हैं हम कि जितने भी नंबर का सेट है इस यूनिवर्स में वो सारा का सारा रियल नंबर है। तो कह सकते हैं क्या कि रियल नंबर एक यूनिवर्सल सेट का एग्जाम्पल है उन सारे नंबरों के लिए जो हमने आज तक पढ़े। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट आई होप क्लियर हुआ होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है, ब्रह्मांड का सेट, पूरा सेट समाया हुआ है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हमारा ये होता है। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी किसी भी स्टेप पर, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में कुछ नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे जो है आपका वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को समझेंगे कि क्या होता है और क्या इसकी यूटिलिटी है। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।